बाकी दिनों में मरीज, उपाय, उपचार, उतारा, झाड़ा, भभूति। अब लगातार दरबार से पुराने वाले मिल नहीं पाते थे, उतारा वाले भगते रहते थे, भभूत लेने वाले लाइनों में घंटों लगे रहते थे, बात करने वाले बात नहीं कर पाते थे। तो बड़े सरल तरीके से पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि आप जो पुरानी पेशी वाले हो, आपके पर्चे ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। आप जब चाहो तब लेकर के डिस्को डांस करो, डिस्को। तो आपकी गाड़ी, ट्रेन, ये जो छूटने की शिकायतें थी, रात रुकना पड़ता था, एक दिन पहले आओ, फिर एक दिन बाद जाओ, फिर 3 दिन का समय बर्बाद होता था, फिर उसके बाद मानसिक तनाव रहता था, फिर गुरुजी से बात ना होना तो और तनाव, फिर किराया एक्स्ट्रा लगना और तनाव, फिर यहाँ धक्के खाना और तनाव। आपके तनाव को कम करने के लिए हमने अपना तनाव ज्यादा बना दिया। तो हमने गुरुजी से आज्ञा लेके सुबह ही पर्चे चढ़वाना फ्री कर दिया है। अब उसमें से हमने जिन पर्चों पे हमें बात करनी वो भर निकाल के रख ली, उनके बोलेंगे हम नाम, वो आकर के हमसे बात करेंगे। बाकी एक एक करके पुरानी लाइन की तरह भभूति लेकर निकल जाएंगे। भभूति भी नहीं मिलती थी, सबसे बड़ी लड़ाई होती थी हमारा पर्चा पाना, उसी में दिमाग खराब रहता था। अब ये सिस्टम थोड़ा बदल दिया गया ताकि पर्चा ना घूमे, लापता ना हो। तो शनिवार, मंगलवार 2 दिन ऐसे हैं, आपके मित्र, रिश्तेदार, गांव के लोग, आसपास के लोग, अब पता ही नहीं लगता था गुरुजी कब मिलेंगे, जानकारी नहीं थी। एक तो इस बार आपने देखा होगा, हमने तो किया है, बाहर जाना थोड़ा कम किया, ज्यादा बालाजी की सेवा और धाम पर समय देने का कार्य किया। अब जो पुरानी पद्धति दरबार की थी, शनिवार और मंगलवार, वो चालू कर रहे हैं। आप पेशी भी करने आ सकते और कोई अर्जी भी करनी तो दरबार में भी रख सकते। आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार है, अब उनकी अर्जी लगनी है और आप मंगल को आते हो तो वो कब उनकी अर्जी लगेगी पता ही नहीं। तो अब हर मंगल शनिवार दरबार लगाया जाएगा। आज भी शाम के समय 4 बजे के लगभग दरबार लगाया जाएगा। पुरानी पेशी में जो उपस्थित हैं, बालाजी के चरणों में हम मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पेशी भी पूर्ण हो जाए, काम भी सफल हो जाए, सेना भी पहुंच जाए और बालाजी की कृपा भी हो जाए। एक बात हम कहना चाहते हैं, माइक ठीक है, एक बात हम कहना चाहें, ध्यानपूर्वक सुनो। समय के साथ यदि आप नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल लाएगा। हर समय एक जैसा नहीं है, पुनः हो सकता है। एम्बेसडर कार किसी जमाने में प्रधानमंत्री की पहली पसंद हुआ करती थी, आज टैक्सी में चल रही है। HMT टैंकर किसी जमाने में सबसे ताकतवर माना जाता था, आज सड़क पर दिखना मुश्किल है। रेडियो
पहले के जमाने में अमीरी का लक्षण था, आज के जमाने में कोई रेडियो स्टेशन लगाना पसंद नहीं करता। टीवी अब पुराने लोगों को छोड़कर के टीवी भी कई महीनों तक चालू है, कई ऐसे ही जीवन में आप समय के साथ परिवर्तन नहीं करोगे तो समय आपको बदलना। समय समय की बात है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। समय बड़ा विचित्र होता है, 2 कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकते हैं, बस समय होना चाहिए। तुमने देखा नहीं, कल तक जिस गैस सिलेंडर के लिए तुम्हारे पास ओटीपी आता था और आप चेक नहीं करते थे, आज तुम हर मिनट पे चेक कर रहे हो। समय का खेल है भाई, टाइम का खेल। देखा नहीं तुमने पुराने 1000 के नोटों को तुम पॉलीथिन में पैक करके रखते थे, आज वो चलन बंद क्या हुआ, बेकार हो गया, चल गया। कल तक वो बेकार लोगों को बड़ा बनाते थे, आज वो बेकार क्यों हो गए? समय के चक्कर में। आपकी जिंदगी में यदि समय के प्रति सदैता ऊपर नीचे चलेगा और समय को आपको पहचानना। पांव की पायल पांव नहीं पहनी जा सकता, हाथ में ना पहनो, हाथ में पहनो तो मूर्ख कहलाओ। दिन की बात रात को कहो और रात की बात दिन को कहो तो समझना तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। समय की बात शाम को कहे तो चलेगा, पर दिन की बात रात को कहो तो ना चलेगा। ऐसे ही जिंदगी। बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि आप बार बार हम पर बदलाव करें। हम यदि आज बदलाव नहीं करेंगे तो कल सिस्टम बिगड़ जाएगा। समय के साथ यदि नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे सामने जिम्मेदारी है आपकी। और अभी तुम तो गुरु के कारण, कृपा के कारण बोलते नहीं, पर हम मजबूरी को समझते हैं कि सोमवार को घर से चलना, फिर 3 बजे भी पहले स्नान करना, फिर परिक्रमा लगाना, फिर जल्दी आगे आके बैठना, फिर बाहर निकलना ही भले ही प्यास नहीं, क्योंकि दोबारा पेरेंट भी नहीं मिले। नया झंझट, अपना ही पर्चा लेने के लिए बाहर चलाना पड़ेगा कि हमारा पर्चा, और बाहर पर ये जवाब देता है कि तो बहुत लोग आते हैं साइड में इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि गुरु का स्थान है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। बालाजी के धाम आए तो सेवा की वो श्रद्धा के लिए आए, कुछ कहना सुनने थोड़ी आए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्या सही है क्या गलत। हमारे पास समय होगा तो हम पुराने लोगों को टाइम दे पाएंगे, मरीजों को समय दे पाएंगे। अब ऐसे में न दरबार में समय दे पा रहे न मरीजों को, आधी थाली यहाँ की पा रहे, आधी दोनों जगह की 50-50 पा रहे। एक संत कहते हैं समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की बात। समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की बात। और एक बात और याद रखना, पागल घड़ी तुम्हारे हाथ में, पर किस घड़ी क्या हो जाए तुम्हारे हाथ में। घड़ी तो बहुत लोगों के हाथ में, किस घड़ी क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसीलिए आज के ज्ञान के सूत्र में हम एक ही प्रार्थना करेंगे, समय के साथ आप भी अपने आप को
परिवर्तित करें। समय यदि आपसे पुरुषार्थ चाहेगा तो पुरुषार्थ करें, आलस नहीं करें। समय यदि आपसे भक्ति चाहेगा तो आलस चाहे भक्ति करें। अब ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे निर्णय कि समय क्या चाहे, वो आपकी आवश्यकता ही आपको बता सकती। आपको आवश्यक क्या है? घर पर माता पिता भूखे बैठे हो और तुम वृद्धाश्रम को नवरात्रि में देवी पूजा कर रहे हो, घर की देवी को भी पकड़ रहे हो, देवी कृपा नहीं करते, कृपा करे चंडी बनेगी चंडी। हमको सनातन को समय के साथ एक अलग दृष्टि से देखने की बहुत आवश्यकता है। अभी हम लोग ना रूढ़िवादी परंपरा में बहुत फंसे रही होगी, कोई मजबूरी पुराने लोगों की, कोई कारण रहा होगा, उन्होंने वैसा किया। जरूरी नहीं हम भी वैसा करें। समय के साथ यदि परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कई घरों पर बलि प्रथा, अब समय के साथ किसी पूर्वज ने वंशवृद्धि के लिए या घर पर कृपा के लिए किसी देवी को कह दिया होगा कि एक जीव की बलि देंगे, पर वो तो बहुत पुरानी बात। अब हमको बस सोचना पड़ेगा कि हम जिस देवी की उपासना, देवता की उपासना कर रहे हैं, यदि वो किसी जीव की बलि ले रहा, वो देवी कैसे मां को जन्म देगी, प्राण छोड़ी, और जो प्राण रहे वो मां कैसे? मां तो जीवन देती है। तो कल तक हमें जरूरी था, पर आज हमें नहीं लगता वो जरूरी है। उसके लिए बहुत उपाय। तुमने देखा नहीं तुम्हारे घर पर जब पंडित जी आते हैं पूजा करने, गणेश जी नहीं होते हैं तो गोबर के गणेश बनाए, और गोबर के गणेश ना मिले, गोबर ही ना मिले, आजकल तो गोबर ही मिला तो सुपारी रख दे, सुपारी ना भी मिले नारियल रख दे। ऐसे ही बलि की जगह नारियल नींबू चक्कू बड़ा की बलि। मैं क्या करूं, उतर जाऊं, यूं कर दूं। अरे बाबा लगा रहा हूं क्या? नींबू काटने के बाद थोड़ा बंद करा देना, देखो लोमा मेरे ऊपर चढ़ गया। दोनों काम कर जाए, कल तक जो समय जरूरी आज जरूरी नहीं हो सकता। इसलिए समय के साथ यदि आप चलेंगे तो समय आपके साथ चलेगा। समय 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 की बात है, समय बलवान उछल के चढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं चढ़ता। वही अर्जुन वही आज के पुरानी कृषि में आप सब जुड़े लोग आए और ज्ञान खत्म हुआ, सांस्कृतिक दरबार बनाए 4 वर्ष, और हे बालेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे गरुड़ के राजा, हे गरुड़ के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अधीशों हे बालेश्वर बालाजी, हे बालेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके नाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से जुड़े रहें। जुड़े रहे।
अर्जी स्वीकार करो स्वीकार करो हम पर अपनी कृपा कृपा करो। आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो। मणिमन महाराज जी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा जी को प्रणाम करो। हमारे साथ 3 बार भी झूम बोलो। नागेश्वराय हनुमते नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय मणिमन बालाजी के चरणों में सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करें। पूज्यपाद बालाजी को सन्यासी बाबा का भी और उपाय है। जो आप कर रहे बिना पर्चा बनाए या जिनके पर्चा बन गए वो है इस उपाय को सामने करके उपाय करते हैं। बालाजी की सेना पहुंचती है, रोग में संकट में बाधा में जाने की क्रिया में आराम होता है। तो आप लोग जो भी आए हो मणिमन नारायण का जप करते हुए 3 बार बोलने के बाद में इसके बाद 3 बार अपनी जो अर्जी आपने लगाई थी या आज लगाए वो बोलेंगे। महीने में 2 महीने में मंगलवार या शनिवार की पेशी शुरू कर देंगे। ओम कहो हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी जय अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा कृपा आपकी जय हो 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 आपकी जय हो। मणिमन प्रणाम करके कहो हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज दो, हम पर कृपा कर दो, हम पर दया कर दो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो। दोनों जगह की तरफ भूति रखना, दोनों हाथ में लो, ओम बालेश्वराय नमः।